हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो बच्चों आज हम समझेंगे थ्योरम 5.1 ऑफ चैप्टर 5। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमारी थ्योरम कह क्या रही है, हमें करना क्या है। तो थ्योरम हमारी कह रही है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी दो डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट लाइन होती है ना, उनके पास एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। आप देखिए मैं समझाती हूँ इसको कैसे। सपोज हमारे पास दो लाइन है, इस तरीके से और इस तरीके से। एक का नाम एल है, एक दूसरी लाइन का नाम एम है। तो अब हमें बताना है ये दोनों लाइन जो हैं इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इनके पास ना, दोनों लाइनों के पास कोई पॉइंट जो है ना केवल एक ही कॉमन है, उसके अलावा नहीं है। कॉमन पॉइंट क्या होगा, जिस पे ये इंटरसेक्ट होंगी। जैसे ये अब बच्चे देखो, लाइन तो हमारी स्ट्रेट ही होती है ना। एक लाइन तुम ऐसे खींच सकते हो, दूसरी लाइन तुम ऐसे खींच सकते हो। इसके अलावा तुम कैसे लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हो कि आपके पास दो ही लाइन से दो कॉमन पॉइंट या तीन कॉमन पॉइंट आ जाए। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। देख लीजिए, अगर आप इसको ऐसे करके करेंगे चाहे यूँ करेंगे तो ये दूसरी लाइन कंसीडर हो जाएगी, है ना। तो ये दो लाइनों के पास केवल और केवल एक ही पॉइंट कॉमन में रहता है। अगर वो इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, क्या प्रूफ करवाना चाह रहा है ना। चलो तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें टू लाइंस जिनका नाम हमने क्या रखा है, एल एंड एम। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूफ हमने करना है दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों छोटा सा प्रूफ है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको हम किससे प्रूफ करेंगे, जो हमें गिवन है उसका जस्ट अपोजिट सोच के हम प्रूफ करेंगे। हमें एक लाइन पर प्रूफ करना है ना कि एक ही पॉइंट कॉमन होगा, हम टू पॉइंट्स कॉमन लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। लेट अस सपोज दैट टू lines intersect in two distinct point। हमने एज्यूम कर लिया है कि हमारी दो लाइंस किन्हीं दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये ट्रू नहीं है बट हमने सपोज कर लिया है। देखो कैसे करेंगे अब आगे। से पी एंड क्यू पर वो इंटरसेक्ट हो रही हैं। वो जो इंटरसेक्टिंग हमारे पॉइंट है ना, वो हमने क्या ले लिए, पी एंड क्यू। ठीक है, बट वी नो दैट हम जानते हैं एक एक्सियम के बारे में। बच्चे देखो मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में एक्सियम और पोस्टुलेट के बीच में डिफरेंस समझाया था। एक्सियम क्या होता है, जो हम डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, बट पोस्टुलेट हमारा स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में ही अप्लाई होता है। देखो एक एक्सियम है यूक्लिड का ही, जो कि क्या बोलता है, ओनली वन लाइन can pass through two
डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली। अब इसका मतलब समझ लो क्या होगा। देखो जैसे हमारे पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो इसके थ्रू तो केवल एक ही लाइन ऐसे पास हो सकती है ना। तो फिर हम ये कैसे ले सकते हैं कि हमारी दो लाइन जो है वो दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया ना। यहाँ पे लिख भी देते हैं बाय एक्सियम। देयरफॉर दिस axiom clashes with our assumption। ठीक है, क्लैश हो गया ना ये एग्जाम और अजम्पशन। आगे में अजम्पशन में क्या लेके चले थे, लेट अस सपोज दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि हमारी टू लाइन है जो कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। बट हम जानते हैं कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। और यहाँ पर क्या है, टू लाइन इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये तो पॉसिबल नहीं। सो अवर assumption इज रॉन्ग। अब assumption ही रॉन्ग हो गया तो ट्रू क्या है, हेंस टू distinct lines cannot have more than one point in common। तो ये होती है हमारी थ्योरम हमारे यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, समझती होंगी थ्योरम, थोड़ी आपको अटपटी सी लगी होगी क्योंकि यहाँ पर पूरा ही लैंग्वेज ही लिखा हुआ है। तो आप एक दो बार करके देखिएगा, फिर आपको इजीली ये समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल वाली वीडियो से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।